श्याम राधे राधे। आप सभी को कामदेव एकादशी की अनंत शुभकामनाएं। भाई हम आपको पता है हमारा नववर्ष प्रारंभ हो चुका है। हमारा जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से पहला एकादशी है ये। भाई नाम से ही प्रतीत हो रहा है कामदा एकादशी। जो आपके नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि कामदा एकादशी एक अपने आप में विशेष महत्व है। भाई कामदा एकादशी जो है भाई सभी कार्यों को सफल करते हैं। जिंदगी में कोई भी रुकावट आ रही है उससे भी भाई आपकी दूर करती है कामदेव का। देखिए कामदेव एकादशी का व्रत रखने से आपको अष्टमी यज्ञ यश में यज्ञ का फल से भी बराबर होता है। भाई एकादशी का जो व्रत है त्रिदिवसीय के व्रत की श्रेणी में। भाई 3 दिन तो आपको व्रत नहीं रखा, 3 दिन के व्रत का कुछ नियम होते हैं उनको फॉलो करना होता है। जैसे कि एकादशी से एक दिन पहले दसवीं तिथि होती है। दसवीं से के कुछ नियम होते हैं। दसवीं का ब्रह्मचर्य का पालन करना, आपको प्रतिशयन करना, किसी काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना और किसी भी भाई लहसुन प्याज मांस मंदिर का सेवन नहीं करना, मसूर की दाल नहीं खानी, गाजर नहीं खानी, मूली नहीं खानी। दसवीं तिथि पे आपको सूर्यास्त के बाद भोजन करने का त्याग करना होता है। भाई दसवीं तिथि पे क्या हम चावल खा सकते हैं? भाई कभी कभी जो है ना एकादशी हमारी जो होती है दसवीं से प्रारंभ हो जाती है। ऐसे में चावल खाने की मैं आपको मनाही करूँगी। दसवीं तिथि आपकी जो है भाई आप दसवीं तिथि पे मैं कहती हूँ नहीं खाएं, क्योंकि इस बार जो आप एकादशी देखोगे वो 28 तारीख को सुबह सुबह 8:45 से प्रारंभ हो रही है। 28 तारीख की आपको मोटा मोटा ये लगा लीजिए भाई आप 9 बजे एकादशी आपकी प्रारंभ हो रही है। वहीं पे 29 तारीख को सुबह सुबह 7:45 पे आपकी एकादशी तिथि प्रारंभ। लेकिन आपकी 8:45 पे से पहले क्या है, दसवीं युक्त एकादशी पे व्रत रखने से आपको पाप के बराबर लगता है। इसलिए आपको 28 से व्रत नहीं रखना। भाई हर जगह बाकी बिहारी जी में हो, चाहे वो खाटू श्याम में हो, निरमिता संप्रदाय में, गौरी संप्रदाय में हो या वृंदावन में हो, इस्कॉन टेम्पल में हो, भाई 29 तारीख की ही एकादशी का व्रत रखा है। फोर एकादशी वाले दिन भी आपको कुछ व्रत का पारायण करना था। भाई एकादशी वाले दिन आपको सुबह सुबह पानी में गंगा जल लिए डाल के स्नान करना होता है। भाई पीले रंग के वस्त्र पहने, पीले रंग का आपके पास वस्त्र ना हो ना तो चुन्नी मुन्नी भी डाल सकते। जब भी एकादशी होती है कुछ भाई विष्णु भगवान का जो शुभ रंग है पीला है। भाई पीले रंग के ही आपको वस्त्र पहनने चाहिए या चुन्नी पहननी चाहिए। उसके बाद आपको पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना। घर के मुख्य द्वार पे स्वास्तिक का जरूर बनाए। अपनी चौखट पूजा अवश्य कीजिएगा। जब भी एकादशी का व्रत जो होता है ना भाई माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। अगर आप चाहते हो कि आपकी माता लक्ष्मी आपके घर पे स्थायी निवास कर जाए, माता लक्ष्मी आपके घर पे परमानेंट निवास कर जाए, आपकी जो घर की चौखट है, जो दहली है, उसको नित्य पूजना चाहिए। भाई अगर आप नित्य नहीं कर सकते, जो मतलब जो ओकेशन है, रामनवमी है, जैसे कि एकादशी, अमावस्या है, पूर्णमासी है, इन पे तो आपको जरूर जरूर अपनी एकादशी पे करने। वैसे आपको संकल्प लेना है एकादशी पे चावल से लेना, लेकिन चावल पे नहीं ले जाना। आपको संकल्प लेना, सुपारी लेनी है, 1 का या 2 का सिक्का लेना और संकल्प लेना, ओम श्री विष्णु श्री। मेरा नाम रिया मित्तल है, मैं के अपना स्थान मेरा जो है दिल्ली निवासी हूँ। मैं पूरे विधि विधान से आपका कामदेव एकादशी का व्रत कर रही हूँ। मैं आपका ये व्रत फलाहार खा के करूँगी, मेरा ये व्रत फलाहार खा के करूँगी और ये मेरा व्रत आप संपूर्ण करें और ये जो आपका है जो भगवान के चरणों में अर्पित करें। 2 या 1 का सिक्का जो या तो वो आपने द्वादशी वाले दिन कुछ और पैसे मिला के गरीब को या किसी योग्य ब्राह्मण को दे सकते हैं, या सुपारी को आप नदी में डाल दीजिए। नदी का ना सुपारी से नदी का पानी स्वच्छ होता है। एकादशी की ना एक आपको छोटी सी पुस्तक से आपको पढ़नी होती है। एकादशी की थोड़ी सी कथा होगी। कामदा एकादशी की आपको व्रत करनी होती है। भाई कामदा एकादशी की आपके व्रत की एकादशी आपको एकादशी की कथा, उसके बाद आपको भाई मखाने की खीर का भोग लगाना चाहिए आदि का। लेकिन उसी के साथ साथ आपको एक प्रिय भोग जो होता है हर एकादशी पे लगता है, जिससे कि इस बार कामदा एकादशी पे भगवान को पान का भोग लगाया जाता है, ताकि साथ ही के साथ आपको लौंग का भी भोग लगाना। लौंग और पान दोनों एक ऐसी चीज़ है ना जो व्रत में खा सकते।
भाई आपको लौंग का सेवन नहीं करना होता व्रत में, पान का सेवन नहीं करना होता। हाँ, आप अगले दिन आप लौंग का सेवन और कर सकते हैं। भाई लौंग का, भाई आप जो व्रत वगैरह करते हैं, लौंग खाते हैं जैसे, तो आप व्रत वाले दिन खाते हैं तो आप वो दरिद्रता का उससे आएगा, लेकिन आपको अगले दिन वो व्रत के बाद खा सकते हैं। फिर उसके बाद आप ना तुलसी माता के पास है। इस बार ना आपकी जो एकादशी पड़ी है रविवार वाले दिन, एकादशी वाले दिन आपको तुलसी में जल नहीं देना होता है, इतवार वाले दिन नहीं देना होता है आपको, तुलसी के दिन तुलसी को जलना है, और तुलसी माता को आपको दीप प्रज्वलित करना होता है। भाई उसके बाद आप ना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। भाई एक आधा अगर अक्सर आपके जो है ना अगर कान में चले गए तो आप भाई बहुत अच्छे। भाई एकादशी वाले दिन आपको किसी की निंदा चुगली नहीं करनी होती है भाई, फ़ोन पे बात करके नहीं करनी। किसी भी व्रत में आपको दिन में सोने की मनाही होती है, एकादशी के व्रत में नहीं सोया जाता। भाई एकादशी के व्रत के ना रात की विशेष पूजा का महत्व है। रात की अगर आप पूजा करते हैं और अगर आप रात को करते हैं 11 12 1 2 बजे तक, 3 बजे तक, जहाँ तक आप कर सकते हो उतना अच्छा है। और अगर आप नहीं कर सकते तो आप एक अखंड ज्योत जलाइए जो आपके साक्षी रहे। भाई कलयुग जो है ना 2 चीज़ों में है। भाई अन्न में प्राण समाहित है इंसान के। भाई भाई अगर आप ना रात्रि को जागरण कर सकते हो काशी में तो बहुत अच्छा है। भाई भाई कलयुग में ना, कलयुग जो 2 चीज़ों में है, एक तो अन्न में इंसान के प्राण है, दूसरा निंद्रा में। भाई अगर आप सो जाते हैं, भाई एकादशी वाले दिन आपको अखंड ज्योत जरूर जलाएं। बेशक आप की जो साक्षी है ना वो अखंड ज्योत रहेगी, तो उससे ये रहेगा कि आप जगे हुए हैं, आपके साक्षी होगी। उसके बाद अगले दिन सुबह सुबह हरिवासन समय निकलने के बाद, हरिवासन समय क्या होता है, द्वादशी का जो होता है 1/4 रूप होता है भरत का। फिर आपको पारायण करना, किसी ब्राह्मण को भोजन कराना है, उसके बाद आपको अपने भरत का पारायण करना। कुछ कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। एकादशी वाले के दिन आपको जो द्वादशी वाला दिन है, जिसको द्वादशी बोला जाता है, द्वादशी पे हमको एक समय भोजन करना होता है, लहसुन प्याज मांस मंदिर का भोजन नहीं करना होता है। द्वादशी पे आपको संभोग क्रिया नहीं करनी होती, पृथ्वी शयन भी किया। भाई अब एक समय भोजन क्या होता है, जब हम व्रत का पारण करते हैं वो एक समय भोजन खा सकते हैं। दूध में बीच में आप दूध फल वगैरह इत्यादि ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ थी आपको कामदेव एकादशी की पूरी जानकारी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री श्याम, राधे राधे।